कि चिराग पासवान का महागठबंधन पर बड़ा हमला हुआ है, हमला किया है उन्होंने, कहते हुए कि सत्ता में मुस्लिमों की भागीदारी पर उठाए हैं सवाल। आरजेडी मुस्लिम सीएम या उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं। चिराग पासवान का ये बयान है, मुस्लिम सीएम के लिए मेरे पिता ने दी पार्टी की कुर्बानी, बंधुआ वोट बैंक बनेंगे तो भागीदारी कैसे मिलेगी। सुनाते हैं आपको क्या कहा है चिराग पासवान ने, बहुत बड़ा बयान है। इस पार्टी में कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं ये भी समझना जरूरी है, लेकिन चिराग पासवान का, केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए सरकार में, उनका ये बयान और महागठबंधन पर बड़ा हमला, ये कहते हुए कि मेरे पिता रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी आरजेडी क्योंकि मुस्लिम सीएम या उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि मुस्लिम सीएम के लिए मेरे पिता ने दी थी कुर्बानी और बंधुआ वोट बैंक बनेंगे तो भागीदारी कैसे मिलेगी। बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल किया है और इस शब्दावली का राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा निकाले जाएंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा है चिराग पासवान। ट्वीट करके उन्होंने बताया है और ये कहा है, ये लिखा है कि चिराग पासवान का महागठबंधन पर बड़ा हमला, सत्ता में मुस्लिमों की भागीदारी पर उठाए हैं सवाल। आरजेडी मुस्लिम सीएम या उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम सीएम के लिए मेरे पिता ने दी थी कुर्बानी और बंधुआ वोट बैंक बनेंगे तो भागीदारी कैसे मिलेगी। शिवम हमारे साथ हैं। शिवम, इस बयान के कई मायने होंगे, सीधा वोट बैंक पर चोट है ये। जी, मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने 2005 का जिक्र किया और उस वक्त जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह कहा कि मेरे पिता ने कुर्बानी दी थी, यानी कि 2005 का वो दृश्य जो है वो उनको याद दिलाना चाहते हैं लोगों को, और खास करके अल्पसंख्यक वोटों को, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है वो कहा जाता है वो राजद के साथ है। और जब से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है वो महागठबंधन ने बनाया है, जिसके बाद से ही ये चर्चाएं चलने लगी है कि जब 17% जो वोट है वो मुस्लिम समुदाय के हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं हो। इसी को लेकर जितने भी एनडीए के नेता हैं वो अब महागठबंधन को टारगेट कर रहे हैं कि जिनके पास 2% वोट है उन्हें आप उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना रहे हैं, पर जो लोग 17% हैं, 18% हैं, उन्हें आप उप मुख्यमंत्री का दावेदार या फिर मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों नहीं बना रहे हैं। तो जिसको लेकर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो अब महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जब आज सुबह में चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे थे, उनसे भी यह सवाल किया गया था कि अब मुकेश सहनी को लेकर एनडीए के नेता जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा जो है उससे एनडीए के लोग जो हैं वो नाराज हैं, एनडीए के लोग नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा जो है वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं एनडीए का जो कोर वोटर माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट है। शुरू से आपने देखा होगा कि कई चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जिक्र भी बिहार आए हैं। तो इसी को लेकर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो हमला कर रहे हैं, जिसका जवाब अब तेजस्वी ने भी दिया। जी शिवम, मीनाक्षी आप बिहार में हैं, बिहार के रंग देख रही हैं, देश के कई राज्यों के रंग देखे हैं, लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात आती है तो बिल्कुल अलग हो जाती है। केंद्रीय मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, अलग ही अंदाज में सब दिख रहे हैं और राजनीतिक माहौल बदला सा नजर आ रहा है। क्या हम ये माने कि जैसे ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया गया है उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं? लगता है मीनाक्षी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उससे पहले बाबा, आप क्या ये मानते हैं कि नाम आ जाने से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, बहुत अंतर आ गया इससे? जी हाँ, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तक एक जो डायलमा की स्थिति बनी हुई थी पूरे महागठबंधन में और खासकर एक नर्वसनेस था, वो नर्वसनेस खत्म हो गई है और महागठबंधन जो है अब वो पूरे जोश के साथ जो है चुनाव प्रचार में खासकर आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव जुट गए हैं। जहाँ तक मुसलमान के उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है और चिराग पासवान ने क्यों ऐसा कहा, देखिए चिराग पासवान पिछला चुनाव एनडीए के साथ लड़े नहीं थे, वो अलग लड़े थे। उन्होंने 135 कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, उनको सफलता उतनी नहीं मिली, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी उनके पास थोड़ा बहुत जो है ना अल्पसंख्यक वोट है। यही स्थिति जो है नीतीश कुमार के पास भी है, इसलिए पिछली बार से कम सीटें दी है, लेकिन जेडीयू ने भी सीटें दी है मुस्लिम उम्मीदवारों को। तो ये जो सिचुएशन है ना, उसी के वजह से चिराग पासवान को ये ट्वीट करना पड़ा है।